नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन राग के बारे में बात करेंगे और राग का नाम है राग भैरव। राग भैरव एक बहुत ही प्राचीन राग है, बहुत ही ज्यादा। और इस राग का अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम इसके बारे में है थाट। राग भैरव भैरव थाट से ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसका दूसरा नाम आश्रय राग भी है। भैरव थाट है और ये भैरव राग है। 10 थाटों में जो बनाए गए हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, तो 10 जो थाट हैं उसमें से जो अपने नाम से उत्पन्न होता है राग, उसे हम आश्रय राग कहते हैं। अगला है इस राग का वादी स्वर और वादी स्वर के साथ साथ संवादी स्वर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि वादी स्वर राग का राजा होता है और संवादी स्वर उस राग का मंत्री। तो इस राग का वादी स्वर है धा, जो सबसे मुख्य है, यानी कि राग का राजा, और इसका संवादी स्वर है रे, ऋषभ। धा से धैवत, रे से ऋषभ, शास्त्रीय नाम जो कहे जाते हैं। इसके पश्चात इस राग के विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं। विकृत स्वर दो प्रकार के, एक कोमल और तीव्र। तो इस राग में कोमल स्वर लगते हैं और कोमल स्वर हैं इस राग के ऋषभ और धैवत। पहचान के लिए नीचे लाइन पड़ी हुई है, रे और धा कोमल लगे होते हैं। अब इसके पश्चात अब हम आते हैं इस राग की जाति। जाति बहुत ही जरूरी चीज है राग के लिए, क्योंकि जब राग में जितने स्वर लगते हैं उनसे जाति का निर्माण होता है। तो राग की जाति के लिए हमें सबसे पहले राग भैरव में कुल कितने स्वरों का प्रयोग होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। आरोह में और अवरोह में कितने कितने स्वर प्रयोग होते हैं और उन स्वरों से उस राग की जाति का निर्माण होता है। राग की जाति इसकी है संपूर्ण, अर्थात आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। आरोह अवरोह से मिलकर जाति का निर्माण होता है। तो जब 7 स्वर का प्रयोग हो जाए तो उसे संपूर्ण जाति कहते हैं। तो दोनों में, आरोह और अवरोह में, दोनों में 7-7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जाति के पश्चात अब हम इस राग का गायन समय का अध्ययन करेंगे। गायन समय यानी कि किस समय गाया जाता है। इस राग के गायन जो समय है वो होता है प्रातः काल अर्थात संधि प्रकाश। संधि प्रकाश का अर्थ होता है, मैं इसमें लिख देता हूं पहले, संधि प्रकाश। और इसका एक निश्चित समय है जो वो भी लिख देते हैं इसमें हम 4 से 7 बजे तक। प्रातःकाल 4 से 7 बजे तक, और इसे कहते हैं संधि प्रकाश काल। संधि प्रकाश काल का अर्थ होता है कि जब सूर्य देवता हमारे नहीं निकलते बल्कि दिन निकल जाता है, रोशनी हो जाती है, वो समय संधि प्रकाश काल कहा जाता है। तो इस राग का थाट, वादी, संवादी, विकृत स्वर, ये सब चीजें मिलकर हमने इस राग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब हम इस राग का आरोह अवरोह का अब हम अध्ययन करेंगे। देख लीजिए।
अब मैं आपके सामने राग भैरव के आरोह अवरोह और पकड़ को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके आरोह अवरोह पकड़ में कौन से स्वर लगते हैं, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब उसको गाकर एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।